Welcome to Bright Mathematics. Today is our lecture number 4 and it's about types of matrices. तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे जो कि बेस्ड ऑन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, मीन्स कुछ कंटेंट्स यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ। having only one row means row matrix is a matrix which contains only one row, or a matrix which have only one row is called row matrix. इसका एग्जांपल देख लें, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम भले जितने ही हो लेकिन रो सिर्फ एक होगा। जैसे इस मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, कॉलम इसमें 3 है, कॉलम डजंट मैटर, रो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। सेम इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या है, हैविंग ओनली वन कॉलम। इसमें क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अब इसमें देखें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन कॉलम और अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। Number of rows does not equal to number of columns. अब इन मैट्रिक्स को भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इनका पर्टिकुलर नाम जो है, क्योंकि एक रो और एक ही कॉलम है तो ज्यादातर रो और कॉलम मैट्रिक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। तो देखिए बी में क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मींस यहाँ पे शेप भी इसकी क्या बनेगी, एक स्क्वायर की तरह शेप बनेगी। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये आपके पास 2x2 के मैट्रिक्स बन जाएंगे या 3x3 के मैट्रिक्स बन जाएंगे। ये हम एक 2x2 का एग्जांपल दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, वो भी 2 है। तो ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स से जाने से पहले हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। अब यहां पे देखें, अब ये जो एक बीच में यहाँ पे जो ट्रायंगल बन जाए, तो ये वाले जो लाइन है, इस पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, मीन्स रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। अब ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ऑल, अब यहाँ पे ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स हो डायगोनल, या फिर जो एटलीस्ट
वन जो डायगोनल एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो। ऑल और एटलीस्ट, तो ऑल और एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट। अब आपको समझ आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। अब डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनमें या सब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो या एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, एंड ऑल अदर मीन्स डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ऑल अदर एलिमेंट्स, यहां पे आप बना लिखते हैं एक्सेप्ट तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे हमारे पास ये डी है, अब पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स की। ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये नॉन जीरो हैं और बाकी सारे क्या हो गए, इसमें जीरो हो गए। अब इसके बाद चलेंगे मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसमें कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, सारे सेम हो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, या आप यूं भी कर दें अ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर लाजमी नहीं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही हो। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो मींस ऑल अदर एलिमेंट्स देन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे सेम होंगे। जैसे ये टू टू टू। अब ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये देखें इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, ये सारे क्या है, टू टू है, सारे सेम है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स सेम यहाँ पे लिखेंगे इन विच all diagonal और तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा जिसमें अब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वन होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे। अब यहाँ पे हम एफ ले लेते हैं। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स अब 2x2 का लें, 3x3 का लें या 4x4 का, जो भी मैट्रिक्स में, तो ये क्या है हमारे पास, एफ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें आप ज्यादातर देखेंगे बुक्स में I2 होता है। I2 का मतलब होता है 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I3 है, I3 का मतलब क्या होता है, 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ 0 1 1
और I1 हो तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/1 का मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1 होगा, तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां तक क्लियर है। मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि हम इजीली आगे लिख सकें। अब इसके बाद आते हैं नल मैट्रिक्स में। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ऑल एलिमेंट्स आर 0। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो, जो भी मैट्रिक्स आप लें, उसमें अगर सारे एलिमेंट्स 0 0 आते हैं तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। या अगर आप तो ये क्या है, हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को आप जो है टाइप से ज्यादा ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में भी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है, बलूचिस्तान बोर्ड का जो 9th का बुक है। और उसके बाद क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये पढ़ लेते हैं पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ rows and columns of a matrix। कि आपके पास एक जो है मैट्रिक्स है, आप उसके रोज को कॉलम में तब्दील कर रहे हैं और कॉलम्स को आप रोज में तब्दील कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 2/3 का। अब इसका मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये ट्रांसपोज के लिए हम इसके ऊपर टी लगा देते हैं। सेम फिर पहले आप इस पे ये टी लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप रोज को कॉलम में चेंज कर दूंगा और कॉलम को रोज में, तो ये टी फिर हट जाएगा और ये ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा। अब ये एक रो है तो ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 2 3 5, ये रो था यहाँ पे। अब ट्रांसपोज के बाद क्या हो गया, कॉलम बन गया और ये जो दूसरा रो था अब ये दूसरा कॉलम बन जाएगा और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम थे वो देखें आप रोज बन गए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आप रोज को कॉलम में तब्दील कर लें और कॉलम को रोज में तब्दील कर लें, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। कि मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही सेम मैट्रिक्स आए तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये कब मुमकिन होगा, जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो हमने पहले भी जो है पढ़ चुके थे इक्वल मैट्रिसेस में कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, लेकिन जब ऑर्डर उनका सेम नहीं होगा तो वो इक्वल ही नहीं होंगे। और ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो उसके ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ताकि उसका ऑर्डर चेंज ना हो। ऑर्डर सेम रहेगा तो वो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे। अब देखिए हमारे पास ए है 2 3, तो यहाँ पे ये 3 1। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें।
2 3 3 1, इसका ट्रांसपोज ले लिए। अब ट्रांसपोज लेने के बाद अब ये रो है तो कॉलम बन जाएगा। इस रो को मैं एज ए कॉलम ले रहा हूँ और इस रो को ये दूसरा कॉलम। तो अब देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रहा है। मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही पहले वाला मैट्रिक्स आपको मिले। तो ये हमेशा किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं होगी तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिर वो इक्वल नहीं होगी। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, अब यहाँ पे जैसे हमने ट्रांसपोज लेने के बाद ए आ रहा था, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका एक एग्जांपल देख लें। अगर ए है हमारे पास, तो यहाँ पे अब देखें मैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो थे उसमें 0 0 लिखा था। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज लेंगे इनकी जगह सेम ही आएगी। तो ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर होगा, तो 0 हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, उसके से साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 0 लगा दिए। कैसे, अब देखिए अगर हम इसी का ही ट्रांसपोज ले लें, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी बी माइनस सी और ये 0। अब देखें इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, मीन्स ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। 0 माइनस ए माइनस बी और दूसरा जो रो है ए 0 और ये सी, और तीसरा रो आपका ये तीसरा कॉलम बन जाएगा बी माइनस सी और ये 0। अब देखें अगर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स होते तो उनका साइन भी सेम रहता। तो जब हम माइनस नेगेटिव लेते तो ये यहाँ पे हमारे लिए मसला बन जाता कि उनका साइन डिफरेंट आ जाता, ये माइनस ए के इक्वल नहीं आता। अब हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 0, ये माइनस ए माइनस बी ए ये 0 और ये सी और ये b और ये आपके पास माइनस सी बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया और ये 0। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो आगे किसके इक्वल है, a के, और यहाँ पे ये माइनस है, तो मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।